हेलो भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए ऑल डिफेंस के लिए जीएस का क्वेश्चन लाया हूं। चलिए शुरू करते हैं। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, बताइए। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? दो शिखरों के बीच की दूरी को किसे कहते हैं? दो शिखरों के बीच की दूरी को, ठीक है। आवर्ती की मात्रक क्या है? आवर्ती की मात्रक क्या है, बताइए। हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज, ठीक है। ध्वनि एक माध्यम में किस रूप में गमन करती है? ध्वनि एक माध्यम में किस रूप में गमन करती है, बताइए। किस रूप में करती है? तरंगों के रूप में। किसमें? तरंगों के रूप में। बी नंबर। किसमें? तरंगों के रूप में। समय अवधि किसे कहते हैं? समय अवधि किसे कहते हैं, बताइए। समय अवधि किसे कहते हैं? एक पूर्ण दोलन में लिया गया समय, ठीक है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं फैल सकती है, बताइए। ध्वनि किस माध्यम में नहीं फैल सकती है, बताइए। शून्य में। किसमें? शून्य में। किसमें? शून्य में, ठीक है। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, बताइए। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, बताइए। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? दो अनुक्रियाशील कणों के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं, ठीक है। ओके। आवर्ती की मात्रक क्या है? आवर्ती की मात्रक क्या है, बताइए। आवर्ती की मात्रक क्या है? सी क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज, ठीक है। क्या है? हर्ट्ज, ओके। ध्वनि एक माध्यम में किस रूप में गमन करती है? ध्वनि एक माध्यम में किस रूप में गमन करती है, बताइए। तरंगों के रूप में। किस में करती है? तरंगों के रूप में, ठीक है। ठीक है भाई लोग। समय अवधि किसे कहते हैं? समय अवधि किसे कहते हैं, बताइए। एक पूर्ण दोलन में लिया गया समय, ठीक है। एक पूर्ण दोलन में लिया गया समय को हम समय अवधि कहते हैं, ठीक है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं फैल सकती? ध्वनि किस माध्यम में नहीं फैल सकती? शून्य में। किसमें? वैक्यूम में। शून्य, ठीक है। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, बताइए। दो शिखरों के बीच की दूरी को कहते हैं, ठीक है। सी नंबर। दो शिखरों के बीच की दूरी को कहते हैं। आवर्ती की मात्रक क्या है? आवर्ती की मात्रक क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज, ठीक है। ध्वनि एक माध्यम में किस रूप में गमन करती है? ध्वनि एक माध्यम में किस रूप में गमन करती है, बताइए। तरंगों के रूप में। किसमें? तरंगों के रूप में, ठीक है। समय अवधि किसे कहते हैं? समय अवधि किसे कहते हैं? एक पूर्ण दोलन में लिया गया समय। सी नंबर, ठीक है। एक पूर्ण दोलन में लिया गया समय को कहते हैं, ओके। ध्वनि किस माध्यम में नहीं फैल सकती? वैक्यूम में। शून्य में, ठीक है। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, बताइए। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? दो शिखरों के बीच की दूरी को कहते हैं, ठीक है। आवर्ती की मात्रक क्या है? आवर्ती की मात्रक क्या है, बताइए। हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज, ठीक है। ध्वनि एक माध्यम में किस रूप में गमन करती है? ध्वनि एक माध्यम में किस रूप में गमन करती है, बताइए। तरंगों के रूप में। किसमें? तरंगों के रूप में, ठीक है। बी नंबर। समय अवधि किसे कहते हैं? समय अवधि किसे कहते हैं? एक पूर्ण दोलन में लिया गया समय। दो बार आगे क्वेश्चन भाई लोग। ध्वनि किस माध्यम में नहीं फैल सकती? यह भी क्वेश्चन आ गया। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, बताइए। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? दो शिखरों के बीच की दूरी को कहते हैं, ठीक। आवर्ती की मात्रा, ये भी आ गया। ध्वनि एक माध्यम में किस रूप में गमन करती है? ध्वनि एक माध्यम में किस रूप में गमन करती है?
तरंगों के रूप में, किसमें? तरंगों के रूप में, ठीक है, तरंगों के रूप में, ओके, तरंगों के रूप में, ठीक है। समय अवधि किसे कहते हैं? समय अवधि किसे कहते हैं बताइए। एक पूर्ण दोलन में लिया गया समय, ये भी। ध्वनि किस माध्यम में? ठीक है भाई लोग, आपके लिए मैं कितना क्वेश्चन लाया था? 23 क्वेश्चन लाया था, ओके। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ऑल डिफेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मानिएगा। मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा।